शहर के स्थानीय शहनाई गार्डन में शहर की बेटी सोनिका नामदेव का राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय दिल्ली में चयन होने पर सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें शहर के कलाकार, साहित्यकार, समाजसेवी व वरिष्ठ जन, युवा जन शामिल हुए। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पतंजलि योग समिति, मातृशक्ति संगठन, अग्रवाल महासभा, सिंधी झूलेलाल महिला समिति, स्निका फाउंडेशन, मानव संवेदना, भवानी सेना, वीर शिवाजी छात्र संघ व बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद व वरिष्ठ समाज सेवियों ने सोनिका नामदेव का फूल माला व स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि सोनिका नामदेव ने नाट्य विधा में पहुना संस्था से कला सीखकर वह नाट्य मंचन किया। पहुना संस्था गुरु संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सोनिका नामदेव का चयन देश में टॉप 26 में हुआ है और वह दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय का हिस्सा बनी। उन्होंने काफी मेहनत की। जिस तरह वह इस मुकाम पर पहुंची है, आज हम सबको हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज पहुना संस्था युवाओं को कला में प्रशिक्षण देकर महानगरों में बड़े स्तर पर कला का प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर टीकमगढ़ नगर में ऑडिटोरियम निर्मित होता तो विभिन्न कला के संसाधन व रिहर्सल करने के लिए सुव्यवस्थित जगह के माध्यम से हमारे युवाओं को सहायता मिल सकती थी। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरे रानू ने बताया कि किसी क्षेत्र में हमारे जिले के बच्चे आगे बढ़े तो उनको प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही मेरा प्रयास है कि एक व्यवस्था हो जिससे हमारे क्षेत्र के युवा अपनी कला कौशल से वैश्विक मंच पर ख्याति पा सके, वो क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। उन्होंने बताया कि ऑडिटोरियम के कार्य के लिए नगर पालिका में ऑडिटोरियम के लिए 8 करोड़ का बजट उपलब्ध है, जल्द ही उसको शुरू कराएंगे। सोनिका नामदेव ने सम्मान कार्यक्रम के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों संजय श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव और बड़े भाई अभिषेक खरे रानू व पहुना संस्था को दिया। यहाँ तक पहुँचने की यात्रा जो मेरी रही है वो है पाहुना लोक जन समिति के थ्रू, क्योंकि पहला नाटक मैंने भोर तरैया किया था जिसे संजय सर ने डायरेक्ट किया था। तो उस नाटक में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी पहली, जिसमें मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, मुझे रंगमंच में ही आगे बढ़ना है। तो इसके साथ साथ मेरे मम्मी पापा का इतना सपोर्ट, मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने रोका नहीं कि नहीं यहाँ बाहर मत जाओ, इतनी दूर जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी सेफ्टी के साथ जाओ। तो दूसरा आभार मम्मी पापा का है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं यहाँ नहीं होती। कितना समय हो गया? मैं क्लास 10 में थी तब से कर रही हूँ, क्योंकि क्लास 10 के पहले मैं डांस करती थी। डांस करने के बाद नाटक का पता चला तो नाटक करने लगी और ये जर्नी अब जारी है। जो भी नए कलाकार हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर काम करते रहें, सतत। नहीं तो क्या होता है ना, हमने एक नाटक किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा किया फिर छोड़ दिया। नहीं, आपको कंटिन्यू अपने मुकाम के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ, भोपाल से। वहाँ से जब पास आउट हुई तो ऐसा नहीं कि मैंने अपना काम छोड़ दिया। मैंने वहाँ पे भोपाल में एक कमरा लिया और निरंतर अपनी तैयारी करती रही, कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना हो। बिना तैयारी के आप कहीं नहीं पहुँच सकते हो। तो यही है कि आप कंटिन्यूटी में काम करो, छोड़ो मत किसी चीज़ को। मेरे यहाँ तक पहुँचने का श्रेय मम्मी पापा को, पाहुना लोक जन समिति को, रानू खरे भैया को और पूरे नगरवासी, टीकमगढ़ नगरवासियों को देना चाहती हूँ। कार्यक्रम रखा गया, ये देश की सर्वोच्च नाट्य संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपने शहर की सोनिका नामदेव का चयन हुआ है। पूरे देश से 26 बच्चे लिए जाते हैं। अब शायद इस बार से 29 हुए हैं, लेकिन 29 में भी अपने शहर के एक बच्चे का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक महिला रंगकर्मी का इतने छोटे से क्षेत्र से निकलना अपने आप में अद्भुत घटना है। ये ऐसा है कि जहाँ मतलब नाटक के बारे में हमें लड़कियाँ ढूंढनी पड़ती थी। एक समय ऐसा था कि 2012 में जब हम हल्दौर नाटक कर रहे थे तो हमें एक लड़की नहीं मिल रही थी, और आज हमारे पूरे मेहनत सतत प्रयास से आज स्थिति है कि एक बच्ची उस स्तर तक पहुंची। तो आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और पाहुना लोक मंच का इसमें कितना बड़ा योगदान है। टीकमगढ़ में लगभग कितने कलाकार थे जो काम पे? पाहुना लोक मंच में वैसे देखा जाए तो विगत 2 दशक से ज़्यादा इसको हो गए हैं, और धीमे धीमे कार्य में बढ़ता गया। और आज की डेट में हमारे पास 30 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें आधे बच्चियां हैं और आधे बच्चे हैं। जो भी नए कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि हमारे टीकमगढ़ के अलग अलग स्कूलों में बहुत सारे वर्कशॉप्स हों, वहाँ बताया जाए। माँ बाप भी मतलब अवेयर हों, जागरूक हों कि कलाओं का महत्व समझें, क्योंकि कला इंसान को इंसान बनाती है। आज जिस तरह का दौर है, हमारे यहाँ नफरत का दौर है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता चारों ओर फैली हुई है,
उसमें कलाएं बहुत महत्व की भूमिका निभाती हैं अपने। वो आपको संवेदनशील बनाती हैं, कल्पनाशील बनाती हैं, सृजनात्मक रास्ते पर ले जाती हैं। तो आपकी ये जो नेगेटिविटी है, उदासी है, वो सब दूर हो जाती है और आपके व्यक्तित्व परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं रंगमंच। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे इस कला से जुड़ें, ना सिर्फ थिएटर बल्कि पेंटिंग, गायन, डांस, कोई भी कला है उससे जुड़ें। और वैसे देखा जाए तो रंगमंच में सारी कलाएं समाहित हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे गायन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे अभिनय हो, चाहे लाइट डिज़ाइन हो, चाहे सेट डिज़ाइन हो, चाहे पेंटिंग हो। तो रंगमंच में आने का एक फ़ायदा कि आपको समग्र विकास होता है आपके पूरे व्यक्तित्व का। निश्चित तौर पे जब हमारे शहर के बच्चे विशेष स्थान पर पहुंचते हैं तो खुशी तो होती है, और कहीं ना कहीं ये हम सबका दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको हम आगे बढ़ाने का। और जब एक बच्चे का सम्मान होता है निश्चित तौर पे और बच्चों के मन में भी ये भाव होता है कि मुझे भी ये सम्मान मिले, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो लगन होती है ये बढ़ती है। ये बढ़ाने का प्रयास हम समाज की ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं छोटी सी भूमिका में हम आज थे। और पाहुना ग्रुप के संजय श्रीवास्तव, उनके छोटे भाई संदीप श्रीवास्तव के द्वारा जो लगातार कई वर्षों से, लगभग 7-8 वर्षों 9 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, जो प्रयास किया वो सफलता की ओर है। सोनिका नामदेव तीसरा, पहले संजय श्रीवास्तव जी चयन हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बाद शिवेंद्र जी हुए और आज हमारे बीच सोनिका पहली वो एक बड़ी भूमिका में आज आएगी हमारे बीच। ये बहुत गर्व की बात थी। तो उस सब का ध्यान रखते हुए हमने सभी ने सम्मान किया और हम लोगों ने तय भी किया है कि किसी भी क्षेत्र में जब बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर उनका सम्मान करना हमारा दायित्व, कर्तव्य, फर्ज है, तो वो पूरा करेंगे, हमेशा करेंगे। और टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।